जय श्री गणेशाय नमः। अब मैं आपको हरितालिका व्रत कथा का जो पूजन विधि है सुनाने जा रहा हूँ। कृपा करके आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने और अपने उसे जीवन में उतारें। व्रत करने से पहले को चाहिए कि सूर्योदय के पहले उठकर भगवान का स्मरण करें, फिर शौच, स्नान, ध्यान आदि करके संध्या विधान आदि से निवृत्त होकर जहाँ पर शिव पार्वती का पूजन कराना और कथा सुनाना हो, वहाँ शिव पार्वती के पूजन के लिए केला, वंदवार आदि से सुसज्जित एक छोटा मंडप बनाएं। उसी मंडप में अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे और अपने आचार्य को आदर पूर्वक बुलाकर उनके लिए एक उत्तम आसन बिछा दें। इसके बाद हाथ में कुश जल आदि लेकर ओम अग्नेशेयः करीशय तक का संकल्प वाक्य बढ़कर संकल्प करें। फिर हाथ में अक्षत फूल लेकर मंदारमाला इस मंत्र से पार्वती जी का ध्यान करें। अगच्य देवी राज्य सौभाग्य दे आदि मंत्रों से आचमन करावें। मंदाकिनी इस मंत्र पार्वती जी को पंचामृत से स्नान कराकर शुद्धोदक से स्नान करावें। वस्त्रोगमम से इस मंत्र से वस्त्र का जोड़ा चढ़ाएं। चंदन इस मंत्र से चंदन लगाएं। संजित है इस मंत्र से धूप देवें। मलयादिनी इस मंत्र से फूलमाला चढ़ाएं। चंदन नागरु से इस मंत्र से धूप देवें। तो यह ज्योति ही इस दीप दिखाएं। नैवेद्य से इसे नैवेद्यम चढ़ाएं। इन फलम इस मंत्र से फल चढ़ाएं और मुंगी फल आदि चढ़ाकर प्रार्थना करें। हरितालिका व्रत कथा प्रारंभ। सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिनका केश पाश अलकृत हो है और मुंडों की माला से जिनकी जटा अलंकित है, जो दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो दिगंबर हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश से पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो इस वह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक उत्तम व्रत जो मेरा सर्वज्ञ और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुमसे बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराण और स्मृतियों में जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। तुम एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रिय ही हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज के बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, वह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, ये सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण और पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्मणियां आदि की खानें भरी हैं। ये पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। इसके समस्त शिखर सदैव हिम से अनाच्छादित रहते हैं और गंगा की जल ध्वनि सदा सुनाई देती है।
हे पार्वती, तुमने वागल काल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम्हें उल्टी टंकर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख से दोपहरिया में पंचअग्नि तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसात रहता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने को गए थे। नारद को देखकर गिरने अर्घ्य पद्य आसन आदि दे देकर उनकी पूजा की और कहा, स्वामीन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहो भाग्य है, आपको आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी का ने कहा, हे पार्वती राज, सुनो, विष्णु भगवान ने मुझे विष्णु भगवान ने भेजा हुआ है। मैं आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य पर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को दे दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वर्ग में मेरी कन्या ले रहे हैं और आप ये संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बातें सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी को घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो? मुझको इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरी करने की चेष्टा करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी से ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी के इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करें, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसे सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता, दानव या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन में कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख को कारण सुनो। न मालूम आप मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया हो या सिंह बाघ ने खा गया हो। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किस दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला? ऐसा कह वायु झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजते लगे। वह वन भी सिंह, भालू आदि हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखी के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंधारा थी। तुमने उसी कंधारा में आश्रय लिया और मेरी एक बालूकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी मुखी सखी के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्र शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाग कर गीता आदि से
मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ की तुम अपनी सखी के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरा देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे यथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिज्ञा नदी में प्रवाहित कर दी प्रतिमा प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखी के साथ उस महाव्रत को पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारा अधम वे समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलंब कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह बाघ आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची। पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही आपने आपको शिव जी के हाथ सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने संतावना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करूँगा। तुम्हें अपनी साथ ले घर आया और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे ये व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। ये श्री शिव जी पार्वती जी ने उनसे कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए इस उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले कदली और खम्भ आदि के सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे। उनमें रंग रंग के रेशमी कपड़ों के चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपावे। फिर शंख, मेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह से मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन पर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप दीप नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र हो मेरी पूजन करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं लाई गई हैं उनके सिवाय नारियल, सुपारी, नींबू, लौंग, अनार, नारनी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके उन्हें विशेष करके रखें। फिर धूप दीप आदि के द्वारा निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करता हुआ पूजन करें। यहाँ अपनी संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करे। तदनंतर विधान पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि दे। इस तरह एक चित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होते हैं। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्याए रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह मदा दरिद्री पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव से लड़ाकी सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज का अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने वाली दूध से सांपिनी, मांसाहार करने से बाघिन, देही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और
पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्री या व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भर कर ब्राह्मण को दान दें और धारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है, और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे सामने उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार से सांसारिक भोग और सामान्य मुक्ति भी मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी का 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने ये सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया, जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसी के साथ हरिताल का व्रत कथा समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक इस कथा को सुना होगा। जय श्री गणेशाय नमः।